अगर आपको घर आना ही था तो आप मुझे और वसु को भी तो बता सकती थी ना। ऐसे बिना बताए अकेले आना गलत बात है ना। ये तो गलत है। बड़ो आयो हमारे गलत तो सही सिखाने वालों। अच्छी तरह से जानू तुम सब लोग इस बुढ़िया से पीछा छुड़वाना चाहो, पर इतनी आसानी से पीछा ना छोड़ने वाली मैं। माँ जी सा कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे हर वक्त मजाक मत कीजिए, कभी तो सीरियस हो जाइए। और कितनों सीरियस हो जाऊं है? ब्रेन में ट्यूमर है मारे। दो 4 महीने की मेहमान हूं मैं, ऊपर से वो दागदर चीर फाड़ करने को प्रोग्राम बना के बैठ गए हुए। उसके बाद बचूंगी कि ना यो भी ना पता। अरे और कितनों सीरियस चावे हमारे, इससे ज्यादा सीरियस क्या हुए? मरने से पहले मर जाऊं के? खाने भी ना दे हमारे को। ठीक है, आपको सब पता है ना। तो अब घर क्यों आ गई? ऐसे में तबीयत और बिगड़ जाएगी ना। अब चलिए हॉस्पिटल चलिए। हनुमंत गाड़ी निकालो, माँ जी सा नाश्ता कर ले, फिर हम सब हॉस्पिटल जाएंगे। ए हनुमंत रुक, कहीं ना जावे को तू। अरे खाना तो खा लेने दे बुढ़िया ने। रुक। ओहो हो, तृप्ति मिल गई मारे। चल हाथ धुला दे वसु। हाँ हो गयो, चलो। चलो भाया, अब मैं थोड़ो आराम करूंगी। माँ जी सा कहाँ जा रही है आप? आपको हॉस्पिटल के लिए निकलना है। कान खोल के सुन लो सब लोग, मैं कोई ऑपरेशन ना करवाने वाली। दादी साहब ये क्या कह रही हैं आप? हाँ माजी साहब, ऑपरेशन तो आपको करवाना पड़ेगा। हाँ दादी साहब, अब चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए बेस्ट डॉक्टर्स अरेंज करेंगे। अच्छा, तो थारे उस बेस्ट डॉक्टर ने पीछे कौन देवेगा? ऑपरेशन को खर्चो कौन उठावेगा? खर्चों कौन उठावेगा? मतलब आपका बेटा है, बहू है, पोता है, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ माँ जी साहब, हमारा जो कुछ भी है सब आपका ही तो है। आप पैसे की चिंता क्यों कर रही है? यो रुपयो पैसो, यो ताम जाम, यो सब मारो ना है, यो सब थारो है। और थारे पीछे कि तो मैं रोटी तक ना खाऊं, ऑपरेशन क्या कराऊंगी? देख, हमारी जिम्मेदारी है ना, वसूली ने उठा के रखी। और अब उस बेचारी को तो काम बंद हो गयो, काम बंद हो गयो तो कमाई बंद हो गई। अब बेचारी कहाँ से करवाएगी हमारो इलाज? अरे अब तो हमारे रोटी के भी लाले पड़ने वाले हैं। और थोड़े घने जो पैसे है ना उसके पास, जब वो खत्म हो जाएंगे तब भूखो ही मरना है हमारे। ऐसा मत बोलिए दादी साहब, मैं कुछ भी करके आपका खर्चा उठा लूंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अरे क्या कर लेवेगी? थारो यो धनी थारे कुछ करने ना देवेगो। दादी साहब ऐसा मत बोलिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, और थारो धनी वो सब थारी मेहनत पानी में मिला देवेगो, सब तोड़ फोड़ कर देगो, तहस नहस कर देगो। फिर क्या कर लेवेगी? हमारी बात गलत लगे तो पूछ ले इसने, पूछ। सॉरी दादी साहब, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। हाँ दादी साहब। हाँ, तो जब सुधार लेवे तब मारे से बात करना, उसके बाद सोचेंगे आप परेशानी के लिए। मैं चली। दादी साहब। माजी साहब, चंदा ये कर क्या रही है माजी साहब? एक तो बिना बताए हॉस्पिटल से घर आ गई, ऊपर से यहाँ पर आने के बाद घी वाले पराठे और मसाले वाला अचार खा रही थी। ऊपर से कह रही है कि ऑपरेशन नहीं करवाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पैसे खर्च नहीं करवाने। अरे 71 साल की हो गई है, लेकिन हरकतें 17 साल की बच्चियों जैसी कर रही है। हद है।
आप टेंशन मत लीजिए वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। टेंशन कैसे ना लूं चंदा, माँ है वो मेरी, ऊपर से सर्दी जुकाम या बुखार तो है नहीं, ब्रेन ट्यूमर है उन्हें। अब मैं उनकी एक नहीं सुनूंगा। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी उनका बेटा हूं। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें हॉस्पिटल भी जबरदस्ती ले जाऊंगा और ऑपरेशन भी जबरदस्ती करवाऊंगा। देखता हूं कैसे रोकती है वो मुझे। सावो माजी सा है, आप भी जानते हैं कि उनसे कोई भी कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवा सकता। अगर उनसे बात मनवानी है तो उन्हीं के तरीके से मनवानी होगी। चंदा, तुमने वादा किया था ना, चाहे कुछ भी करना पड़े तुम करोगी। बस माजी सा को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा सा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। तुम भी ना वसु। क्या हुआ देव सर? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, यही तो गड़बड़ है। मैं कुछ करना चाहिए था। दादी साहब को जोर से डांट लगाती और कहती कि संतोष चुपचाप हॉस्पिटल जाओ। फिर देखती तो तुम्हारी डांट सुन के कैसे दादी साहब मान जाती और हॉस्पिटल के लिए चली जाती। इतना आसान ना है देव सर। उनका नाम संतोष सिंह चौहान है। एक बार जो जिद ठान ले हुए हैं उसे पूरा करके ही रह गए। वैसे दादी साहब की जिद गलत भी नहीं है वसु। मैंने भी तो बहुत बुरा किया तुम्हारी फैक्ट्री तोड़कर। फैक्ट्री नहीं, तुम्हारा सपना तोड़ दिया। वसु, उस वक्त मेरा भी दिल दुखा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मासा तुम्हारे काम के खिलाफ है और मासा को नाखुश करके हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो सच सबके सामने बाहर आ गया है। मेरी और दादी सा की तरह मासा भी तुम्हारे साथ है। अब हम फिर से तुम्हारी फैक्ट्री का काम शुरू करेंगे और तुम्हारी फैक्ट्री और तुम्हारे काम के बीच में कोई भी नहीं आएगा। तुम जल्दी से अपने स्टाफ को बुला लो। थैंक यू देव सर। कुछ समझ ना आ रहा क्या हो रहा है। अचानक चलती फैक्ट्री बंद हो गई, हमारी आमदनी रुक गई। अब क्या करेंगे हम लोग? सच कह रही है बहन, बहुत परेशानी हो गई है। अम्मा, काकी, चाय। अम्मा, अब नया काम कहाँ ढूंढे? पास वाली फैक्ट्री में देखें क्या? अब तो ईंट और पत्थर ढोने की दिहाड़ी मिल जाए वो भी बहुत है। सच कह रही हैं काकी, मेरा तो वहाँ कुछ ही दिनों में मन लग गया था, जैसा अपने ही घर हो वो। अम्मा, काकी, वसु भैया का मैसेज। क्या? वसु का मैसेज? हाँ, जल्दी पढ़ के सुना। उन्होंने हमें वापस फैक्ट्री बुलाया है। फैक्ट्री वापस से शुरू हो रही है। सच? कान्हा जी ने हमारी सुन ली। अब हमें और कहीं काम ढूंढने की जरूरत ही ना पड़ेगी और पसंद का काम इज्जत से करेंगे।